स्पेशल मोमेंट को और स्पेशल बनाया। तो एक स्पेशल प्रेजेंटेशन हमने भी बनवाया है पापा आपके लिए। तो आपका सभी का पूरा टेंशन चाहता हूँ मैं स्क्रीन की तरफ। छोटे से गांव कवर रायपेटा में मेरे पापा जनार्दन राव जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी श्री खंडर सिंह और माता जी नारायण अम्मा के वह एक लौते बेटे थे। उनकी दो बहनें भी, बड़ी बहन श्रीमती महालक्ष्मी और छोटी बहन श्रीमती रत्ना। दादाजी की नौकरी राइस प्लांट में लगने के बाद पूरा परिवार उसी पार में ही बस गया। पापा का पूरा जीवन उसी बात में ही था। पापा पढ़ाई में भी बहुत तेज थे। उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में ही 5वीं कक्षा पास कर ली। पर क्रिकेट के लिए उनका प्यार किताबों से कहीं ज्यादा था। उसी बार में लोग फास्ट बॉलर क्रिकेटर के नाम से भी जाने जाते थे। जवानी के दिनों में उन्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का भी मन था, बट माता पिता के एक लौटे बेटे होने के कारण उनको उसकी अनुमति नहीं मिली। स्कूल की छुट्टियों में उन्होंने अपने शौक से टेलरिंग का काम सीखा और आगे जाकर उससे कमाए पैसों से घर को सपोर्ट किया। 1987 में एक दुखद घटना घटी। दादाजी की अचानक मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी पापा की कंधों पर आ गई और फिर जनवरी 1988 में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए दादाजी की नौकरी ज्वाइन करी। उनकी पहली पोस्टिंग राइस प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप SS1 में फर्नेस सेट के प्रोडक्शन में हुई। फर्नेस से तेज तापमान और ये काम करना बहुत ही कठिन और जोखिम भरा था, पर एक कठिन परिस्थितियों में भी वह हंसते हुए आगे बढ़ गए और फिर इस खबर में उन्हें एक हमसफर मिला। 2 जून 1994 में उनकी शादी रघु बतनिया और बतनम्मा की दूसरी बेटी भाग्यवती से हुई। और फिर क्या था, पापा ने भी भाग्य खुल गए। दोनों साथ में एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। 1995 में उनके घर एक बेटी यानी कि मैं नयनिका का जन्म हुआ और फिर वर्ष 2000 में उनके बेटे निखिल का जन्म हुआ और इसी तरह उनका परिवार पूरा हुआ। परिवार के साथ साथ उन्होंने अपने करियर पर भी बहुत मेहनत किया। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के कारण 1995 में उनका ट्रांसफर SS1 साइट से ऑफिस में हो गया। ऑफिस का माहौल साइट से बहुत अलग था, पर सीनियर ऑफिसर्स के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से पापा को करियर में आगे बढ़ने का सही रास्ता मिला। 2001 में पापा ने क्वालिटी सेक्टर फोरम ऑफ इंडिया में भाग लेना शुरू किया। कड़ी मेहनत और उनके कलीग्स के साथ मिलकर उन्होंने क्वालिटी सेक्टर में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस जीते। कॉलेज में सीखी हुई हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स अब उन्हें ऑफिस में एक अच्छा एम्प्लॉयर भी साबित कर रही थी, पर पिक्चर अभी बाकी थी। अवार्ड्स का ये सिलसिला चलता गया। वर्ष 2007 में उनके ग्रुप को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2011 में प्रधानमंत्री श्रमवीर सम्मान, 2017 में विश्वकर्मा राष्ट्र पुरस्कार और 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 2020 में उनका ट्रांसफर SS1 से सेंट्रल सेफ्टी डिपार्टमेंट में हुआ, जहां उन्होंने 2022 में E0 का एग्जाम क्वालिफाई किया और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट में प्रमोट हुए। पापा, आपका सफर साइट मैन में फर्नेस मैन से लेकर असिस्टेंट मैनेजर तक
स्थिरता, लगन और परिश्रम का उदाहरण आपका जीवन संघर्ष हमारे लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन रहेगा। हम सबको आप पर बहुत बहुत गर्व है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। You will always be our superhero, Papa. Thank you for everything.